जय फुले, जय जय फुले, जय जय फुले। सर्वप्रथम तो मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को प्रणाम करता हूँ, मां सावित्रीबाई फुले को प्रणाम करता हूँ, हमारे समाज में जन्मे महान संत लक्ष्मीदास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और आज सीकर की धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे ऐसे वीर योद्धाओं के दर्शन। आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी कमेटी के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना शानदार आयोजन किया है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आदरणीय यहाँ के अध्यक्ष भवनलाल जी गाड़ साहब जिन्होंने मुझे एक बेटे की तरह रखा है और मैं यहाँ की गठजोड़ को लगातार जोड़ते हुए आगे इतना बड़ा जन सैलाब खड़ा कर दिया। ऐसे एक छोटी सी हाइट वाले युवा हमारे जयप्रकाश जी का मैं बार बार दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, वैसे तो मैं आप सबसे लगातार 8 साल से मिल रहा हूँ, आप सब मुझसे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आज मैं आप क्रांतिकारी युवाओं का मैं बार बार दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम आपने किया है, जो यहाँ सिर्फ सीकर में ही नहीं हल्ला बोल करेगा, अभी तो पूरे राजस्थान में हल्ला बोल कर रहा है। यहाँ पे विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं और मेरे बहने, मेरे युवा साथी और छोटे भाइयों, हम सरकारों से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। साथियों, जिस तरह आपने लगातार 20 दिन से घर घर जाकर चावल बांट रहे हो, पंपलेट बांट रहे हो, बैनर लगा रहे हो, पेट्रोल खर्च कर रहे हो, अपना तन दे रहे हो, मन दे रहे हो, समय दे रहे हो और तो और अपने खून पसीने की मेहनत दे रहे हो। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे साथियों, मेरे सीकर में जितने भी लोग आए हैं उन सबको मैं आज इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। साथियों, आपके पसीने की बूंद की सौगंध ये सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। और मेरे साथियों, अभी ये मत सोचना कार्यक्रम होगा लड़ाई खत्म, अभी तो शुरुआत है और इस शुरुआत में हमें कमजोर नहीं पड़ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, हम 75 साल से टैक्स भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? जोर से आवाज आनी चाहिए। मेरी माताएं, आपसे पूछना चाहता हूं, आवाज आनी चाहिए। 75 साल से हम टैक्स भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? टैक्स भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक 75 साल से टैक्स भर रहे हैं। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जब हॉस्पिटल का बिल बन के आता है तो जीएसटी पहले लग कर आती है, तो टैक्स भरा कि नहीं भरा? भरा ना? मेरी माताएं बहनें जब साड़ी लेने जाती है तो पहले टैक्स देती है, बाद में साड़ी लेके आती है, तो उन्होंने टैक्स भरा कि नहीं भरा? मेरे बुजुर्ग तो 75 साल के भी होंगे, वो जब धोती कुर्ता खरीदते हैं तो पहले टैक्स देते हैं, तो उन्होंने टैक्स भरा कि नहीं है? और हमारे युवा तो वैसे ही भरते आ रहे। तो उस टैक्स के बदले हमें सुविधा चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुविधा चाहिए क्या नहीं? जोरदार आवाज आनी चाहिए। पीछे बैठे हुए लोगों की आवाज आनी चाहिए कि हमें टैक्स के बदले सुविधा चाहिए कि नहीं? मेरे साथियों जो पीछे बैठे हुए, ये मत सोचना मैं आपको देख नहीं रहा हूं, मैं एक एक आदमी को जानता हूं यहाँ पर। आपको पता नहीं है, ये सीकर में 8 साल से मैं बच्चों की जैसे घूम रहा हूं यहाँ पे, इसलिए जोरदार आवाज के साथ पूछ रहा हूं, आपको अपने हक चाहिए या नहीं चाहिए? आपको अपने अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए? तो अब साथियों लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब लड़ना पड़ेगा और जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे आज ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, वैसे मुझे टाइम तो दिया इन्होंने, लेकिन मेरा साथियों मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज 75 साल से
हमने टकाटक वोट दिए, टकाटक टैक्स दिए। अब उस टैक्स के बदले में हमें सुविधा लेने का अधिकार हमें चाहिए। अब सरकार प्यार से दे तो ठीक है, वरना अब हमें छीनना पड़ेगा। इसके लिए मेरे क्रांतिकारी साथियों, आपको तैयार होना पड़ेगा। अब हमें हमारे हक चाहिए। 3 नारे लगातार जोर शोर से बोलिए, हम हमारा हक मांगते। अया बोलिया तो कोई गोंदे भया, अया बोले तो आज तक 75 साल में अपना वोट लेगा, अपना टैक्स लेगा और विदेश ले जा रहा है करने आई, और अपना बच्चा क्या कर रहे हैं, भी जानो और मैं भी जानू। मैं जोरदार आवाज के साथ चाहता हूं, आपकी पूरी बुलंद आवाज के साथ चाहता हूं। मुझे लगना चाहिए कि मैं उस वीरों की धरती पे बैठा हूं जिसका नाम सीकर है। मैं सीकर के युवाओं से फिर कहना चाहता हूं, हम हमारा हक मांगते हैं। मेरे पीछे बैठे भाइयों, मेरे युवा साथियों, आपका दिल खोल जाना चाहिए, आपकी नसें खोल जानी चाहिए और अपना दिल बार बार रखना चाहिए और उसको लगना चाहिए कि अब मुझे मेरा हक चाहिए। बंद आवाज कर लो, मुट्ठी बंद कर लो और बोलिए, हम हमारा हक मांगते हैं। अरे मैं नहीं शर्माना हाथ उठाने में, तो तुम्हें किस बात की शर्म? अभी तो हमें, तुम सोच रहे हो पानी की व्यवस्था नहीं, तो मैं आपको कह दूं, आपको प्यासा रहना पड़ेगा, आपको भूखे रहना पड़ेगा, आपको इस गर्मी में भी रहना पड़ेगा और आपको कई घंटों रोड में भी बैठना पड़ेगा। आंदोलन ऐसे ही नहीं चलते, अपने हक और अधिकार ऐसे ही नहीं चलते, लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष के लिए आप तैयार हो? आप ऊपर खड़ा कर दो, तो तैयार हो तो फिर जोरदार आवाज लगाए, दोनों ऊपर हाथ लगा के, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। एक बार और बताना चाहता हूं साथियों, ये हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, ये हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, ये लड़ाई किसी नेता से नहीं है, ये लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। अरे ये लड़ाई तो हमने टैक्स भरा है, उसके बदले सुविधा लेने की है, हमारे हक और अधिकारों की है। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। अगर नहीं उठे तो 75 साल की जैसे सो रहे तो सोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, हमारी पूरे जो पूर्वज थे, उनके लिए हम कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया। आने वाली पीढ़ियां हमें कहेगी हमारे लिए कुछ नहीं किया। भाई हमारी लड़ाई मांग क्या है? छोटी छोटी 2-4 मांगे। भारतीय संविधान ये कहता है यहाँ सबको सम्मान अधिकार दिया जाता है। अरे कौन से सम्मान के अधिकार की बात करते हो आप? आज हमारे ऊपर कोई अत्याचार हो जाए तो हम मुकदमा कराने लायक नहीं है। बताइए मुकदमा कराने लायक है कि नहीं है? तो कौन सा सम्मान अधिकार की बात करते हैं? आज दूसरे के बच्चे फ्री फोकट में IPS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा जब डॉक्टर की डिग्री लेने जाता है तो उसको 2.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। कितने रुपए की? कहां से लाएगा, कहां से लाएगा 2.5 करोड़? मैं यही तो बार बार कहना चाहता हूं, यहां हमें हमारे हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरे साथियों, पूरी बुलंद आवाज के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, अब उठना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा। हो सकता है कई महीनों बैठना भी पड़े। और ये लड़ाई जो आपने शुरुआत की है, वो सीकर के क्रांतिकारी वीरों को मैं दिल से बार बार धन्यवाद करता हूं। इस लड़ाई के लिए मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। आप खड़े रहिएगा, आपका नेतृत्व कमजोर नहीं है, आपका नेतृत्व कमजोर नहीं है। हम लड़ेंगे। और जो आपने, फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं, जो आपने पसीना बहाया है, उस पसीने की कीमत चाहे मेरे लहू से चुकानी पड़ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन याद रखना, मैं आपके ऊपर दोबारा पसीने की बूंद भी नहीं आने दूंगा, यह विश्वास रखिए आप। मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे
राजस्थान में हमारी संख्या 1.5 करोड़ है। कितनी है? मुझे बार बार पूछा जाता था कि तुम्हारी संख्या कहाँ है भाई। मुझे बार बार कहते थे हमारे लोग, जब मैं कहता था 8 साल पहले आपके बीच में आता था कि मेरे भाई अब जुड़कर बड़ी ताकत खड़ी कर देंगे, लेकिन कहते थे कि हम लोग इकट्ठे नहीं होते। तो मैं उन लोगों को बताने चाहता हूं जो नेगेटिव सोचते हैं कि हम एक नहीं होते। तो ये 10 शब्द आप देख लो जो लाखों लोग यहां खड़े हैं, भाई इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? आपने जयपुर की विधानसभा पर झंडा गाड़ दिया, अलवर में झंडा गाड़ दिया, लाखों की संख्या में भरतपुर झंडा गाड़ दिया, और मुझे पूरा विश्वास था कि आपने सीकर में भी वही झंडा गाड़े और वो आज गाड़ दिया। मैं आपको फिर एक बार दिल से धन्यवाद, आभार। मेरे साथियों, हमें हमारे हक चाहिए, और मेरी पीड़ा इतनी सी है कि हमारे बच्चे IAS बनने चाहिए, IPS बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए। यहां तक मुझे पीड़ा होती है जब कोई हमारा बच्चा जयपुर पढ़ने जाता है तो हॉस्टल की व्यवस्था नहीं होती है, या सीकर में पढ़ना आता है तो हॉस्टल की व्यवस्था नहीं कर सकते। वो आखिर क्यों नहीं कर सकते, आपको बताता हूं। क्योंकि हमारे पास महात्मा फुले फाउंडेशन कल्याण बोर्ड दोनों ही नहीं है। महात्मा ना फुले कल्याण बोर्ड है ना फाउंडेशन है। अब आप सोचोगे इनका फायदा, अगर सीकर में हॉस्टल बनाना हो और समाजों को जब उनके कल्याण बोर्ड बन गए तो हमारा बनना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा भी कल्याण बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो कल्याण बोर्ड बनेगा तो सरकारें अपने बजट में 1000-2000 करोड़ का फंड ट्रांसफर करती है, और अगर सीकर में 100 करोड़ रुपए दे दी जाए तो यहां शानदार लग्जरी हॉस्टल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे इसका ही परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमें। हमारे बच्चे, आज मैं दुनिया के हॉस्टल देखता हूं, AC हॉस्टल होते हैं, लेकिन हमारे कहां हॉस्टल है? ये पीड़ा है मुझे। मेरे साथियों, मैंने एक बात सोची थी आज से 8 साल पहले, मैं भी आपके जैसे एक छोटा सा कार्य करता हूं, मुझे भी, मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे मुझे बार बार करते हैं, फोन करते हैं, पापा कब आओगे? मैं महीनों नहीं जाता, लेकिन मैंने वो नहीं देखा। मैंने सिर्फ एक बात देखी, जो भी समाज में जो बच्चे हैं वो मेरे हैं, मेरे साथी हैं, इनके आगे वाली पीढ़ी के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, और उसी के लिए मैं लड़ रहा हूं, और उस लड़ाई में आपको साथ देना पड़ेगा। आज आपको पता नहीं, यहां लगभग 500 किलोमीटर से है कोई आदमी, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 300 किलोमीटर या 200, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक के लोग यहां आ गए। वो क्यों आए? वो सिर्फ ये देखने आए हैं कि देखते हैं सीकर का जलवा क्या होता है, और सीकर का जलवा देख लो, कहीं कमजोर नजर आएगा? अरे कहीं कमजोर नजर आएगा सीकर का जलवा? तो फिर डरने की क्या बात है भाई? फिर डरने की क्या बात है? ये तो एक ट्रेलर है। जयपुर में हमने कहा था ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो हम 15 सितंबर को दिखाएंगे। पिक्चर तो हम, मेरे साथियों, पिक्चर तो हम 15 सितंबर को दिखाएंगे। आवाज आ रही है? पिक्चर तो हम 15 सितंबर को दिखाएंगे। ये तो फिल्म की शूटिंग चल रही है, लाख 2-2 लाख की। सरकार चेत गई है कि अब भैया इनकी मांग मान ले, हमारी मांग मान ले, वरना ये आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, एक क्रांतिकारी वीर योद्धा जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। प्यार से दो तो ठीक है, वरना बेरादी ले जाएंगे। फिर ये मत कहना जयपुर चारों तरफ से बंद हो गया है। और एक बात और जाते जाते बता देता हूं, मैंने सुना है कि एक बड़े आदमी ने सीकर के ने कहा था माली समाज तो 1% है, तो मैं उनको यह मंच से कहना चाहता हूं, 1% भैया आके देख ले, लाखों तो यहां खड़े हैं, और अगर पूरा राजस्थान यहां खड़ा हो गया
तो पूरा सीकर जाम है। मेरे साथियों, उस 1% वाले को साफ साफ शब्दों में, ये माड़ी समाज के वीर योद्धा है, ये सैनी समाज के क्रांतिकारी होता है। अब ये पीछे नहीं हटेंगे, इनको इनके हक चाहिए, इनको इनके अधिकार चाहिए। और साथियों, आपकी लड़ाई आपके खुद की है, आपको आना पड़ेगा। आपके मान सम्मान की है, आपके पूर्वजों के मान सम्मान की है, आपके आने वाली पीढ़ियों के मान सम्मान की है। हमने खेती बाड़ी बहुत करनी, अब चाहते हैं कि आज हमारा बच्चा भी IAS IPS बने। साथियों, पीड़ा ये है कि आज राजस्थान की बात करें तो एक मात्र IAS, एक भी IPS नहीं है, एक भी IPS नहीं है। तो अब चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें चाहिए कि नहीं चाहिए IAS IPS? तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ, भैया संविधान के हिसाब से जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी दे दे। हम आरक्षण मांग रहे हैं तो कैलकुलेशन कर ले। अगर आपको 1.5 करोड़ की संख्या में 2-4 काम लगते हैं तो काउंटिंग कर ले। हमने तो हमारी काउंटिंग कर ली, हम तो 1.5 करोड़ है और जिसको कम लगता है वो अपनी काउंटिंग कर ले। सही है बात? 1.5 करोड़ है तो उम्मीदवार के साथ मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ, यहाँ के आयोजक कमेटी को धन्यवाद करता हूँ, तमाम सारे योद्धा एंकर्स, सारे सब लोगों को जानता हूँ मैं। यहाँ पे आदरणीय से निवेदन है कि आगे का जो और आगे का कार्यक्रम है तो एक बार फिर से धन्यवाद। हाँ, एक बार लास्ट में 2 नारे जरूर लगाएंगे। जय फूले, पूरा आवाज जोर के साथ, जय फूले, जय जय फूले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मीडिया मैनेजमेंट में हमारे बीच में